विविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। मते बांधो रे गठरिया अपयश की मत बांधो रे, मत बांधो रे गठरिया अपयश की मत बांधो रे। जोबन जवानी थारी घटा जैसी छाया, जोबन जवानी थारी घटा जैसी छाया। बाल अवस्था तेरे दिन दश की मति बांधो रे, मति बांधो रे गठरिया अपयश की मति बांधो रे। आएंगे यम के दूत पकड़ने, आएंगे यम के दूत पकड़ने। खबर लेंगे तेरे नस नस की मति बांधो रे, मति बांधो रे गठरिया अपयश की मति बांधो रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, प्रसंग चल रहा था आज के प्रवचन का कि दो कारणों से जीव केवली प्रणतम धर्म का श्रवण नहीं कर सकता है। और यह ठाणांक सूत्र की बात है जिसमें बताया आरंभ और परिग्रह। क्या कारण बताया? आरंभ और परिग्रह। और आज के इस वर्तमान समय के अंदर यूं देखें तो मनुष्य के पास में कोई चक्रवर्ती जितना आरंभ परिग्रह नहीं है। चक्रवर्ती जितना आरंभ परिग्रह नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती के तो महा आरंभ और महापरिग्रह, उनके आरंभ और परिग्रह के आगे शब्द लगता है महा। इतना बड़ा आरंभ और इतना बड़ा परिग्रह चक्रवर्ती के हुआ करता था, उतना परिग्रह आरंभ नहीं है। लेकिन आगमों में आपने कई बार सुना होगा कि जब भी जिनेश्वर भगवान उनके गांव में नगर में पधारते तो चक्रवर्ती कहाँ जाते थे? लेने के लिए जाए, भगवान के प्रवचन सुनने के लिए जाते। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का वर्णन आता है आगमों में, अंतकृत दशांग सूत्र में सुनेंगे आप
कि 3 खंड के राजा हैं कि 6 खंड के राजा हैं। जब वे उनके नगर में पधारते तो वे दर्शन करने के लिए जाते, प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। और इतने बड़े राज्य के अधिकारी होते हुए भी, इतने काम होते हुए भी वे धर्म स्थान पर पहुंच जाते थे। और आज का मनुष्य समय पर नहीं पहुंचे। कैसे नहीं पहुंचे? समय पर नहीं पहुंचे तो उन महाआरंभी और महापरिग्रही राजाओं से भी ज्यादा परिग्रह हैं आपके पास में, ज्यादा परिग्रह है नहीं, इतना तो परिग्रह नहीं है। लेकिन अपने आप को फंसा दिया, अपने आप को फंसा दिया। जैसे कोई एक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति थंबा पकड़ करके बैठ जाए, थंबा पकड़ करके बैठ जाए और कहे अरे मुझे कोई छुड़ाओ, अरे मुझे छुड़ाओ, थंबा मुझे पकड़ रहा है। और समझदार व्यक्ति कहीं देखे कि थंबा ने तो कोई हाथ है न कोई पग है, थंबा ने वो पकड़ने रहा क्यों है कि थंबो भी ने पकड़ने रहा क्यों है? आदमी ने पकड़ रखा है थंबा और चिल्ला चिल्ला के कहता है थंबे ने मुझे पकड़ दिया, थंबे ने मुझे पकड़ दिया, खंबे ने मुझे पकड़ दिया, घर ने मुझे पकड़ दिया, परिवार ने मुझे पकड़ दिया। अरे भोड़ा इंसान, तुम्हें कोई नहीं पकड़ रहा है, तू ही पकड़ करके बैठा है उनको। तू ही क्या कर रहा है? पकड़ कर बैठा है। इसलिए प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भव्य आत्माओं को उपदेश दिया। नथी एरिसो पासो पड़ी बंदो अति सब्ब जीवाण सब्ब लोए। परिग्रह से बढ़कर सारे लोक में सभी जीवों के लिए और कोई पास है ही नहीं बांधने वाला। क्या नहीं है? पास। पास यानी बंधन, बंधन, फांसा, बांधने वाली रस्सी। परिग्रह के सिवाय और कोई रस्सी उनको बांधने वाली है ही नहीं सारे लोक में। और सभी जीवों को, संसार के जितने जीव हैं वे संसार में बंधे हुए हैं परिग्रह के कारण। किसके कारण? हाँ। और परिग्रह करने वाला, परिग्रह इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, सूत्र कृतांग सूत्र कहता है आरंभ पूर्वक परिग्रह। परिग्रह आप इकट्ठा कर रहे हैं तो बिना आरंभ के परिग्रह होता ही नहीं है। तो आरंभ भी साथ में आ गया और परिग्रह भी साथ में आ गया। ये महावीर की वाणी है। और श्रीमद् भागवत में क्या बताया? श्रीमद् भागवत ने कहा परिग्रहो ही दुखाय, परिग्रह ही दुख का कारण है। ये कौन कहता है? भागवत कहती है जो परिग्रह में व्यस्त हैं वे अपने संसार के अंदर भटक रहे हैं और वैर की श्रृंखला को बांध रहे हैं। जो बार बार परिग्रह में पड़ा है वो व्यक्ति वैर की श्रृंखला को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्योंकि परिग्रह बिना वैर के होता ही नहीं है। और वैर बांध रहा है तो भय उत्पन्न होगा ही। क्या होगा? एक व्यक्ति को ज्यादा भय लगता है, चारों तरफ शत्रु है। एक व्यक्ति के कोई शत्रु है ही नहीं, भय लगता ही नहीं है। वो दिन में निकले के रात में निकले के शाम को निकले के घर के अंदर रहे के बाहर रहे और कहीं भी जगह विषम जगह भी जाए वो निश्चिंत होकर निकलता है क्योंकि उसकी किसी के साथ में शत्रुता नहीं। लेकिन परिग्रह व्यक्ति तो अपनी रोटी सेकने के लिए सबके साथ में शत्रुता करता है। इसलिए कहीं भी बाहर निकलता है तो उनको डर रहता है कोई मुझे मार नहीं दे, कोई मुझे घेर नहीं ले। इसलिए और परिग्रह के लिए कोई एक जन्म का परिग्रह नहीं, कितने जन्म का करता है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी बहुत बड़ी पुण्यवानी की मनुष्य का क्या पाया? जन्म। और बहुत सस्ते में गमा रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या करके, इतनी बड़ी साधना करके, इतनी बड़ी पुण्यवानी बांधकर मनुष्य का भव तो पाया, लेकिन इन परिग्रह में पड़ गए। अरे पूरबली पुण्याई जागी
मिनक जमारो पायो जी पूरबले न्यायी जाग मिनक जमारो पायो जी प्रभु जीरो जाप जप नहीं मूरख माया में विल मायो जी प्रभु जीरो जाप जप नहीं मूरख माया में विल मायो जी सात पीढ़ियारी रोटी सात सेकली सात पीढ़ियारी रोटी साते सेकली आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देखली दुनियादारी देखली। पूर्व जन्म की बड़ी पुण्यवानी कि मनुष्य का जन्म पाया और एक धर्म ग्रंथ में नहीं दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में सारे पंथों में सारे दर्शनों में यही वर्णन आया कि बड़ी पुण्यवानी हुई तब मनुष्य का क्या मिला जन्म। लेकिन जन्म मिलने से क्या हुआ प्रभु जी रो जाप जपे नहीं मूर्ख वो प्रभु का नाम नहीं लेता है और माया में विलमाया। किस में विलमाया माया में। और सात पीढ़ियां की रोटी सेक ली। कितनी पीढ़ियां 7 पीढ़ियों की। एक अपनी चिंता नहीं करता है अपने बेटे की नहीं करता है पोते की नहीं करता है पड़पोता लड़पोता खड़पोता बड़पोता सबकी चिंता करता है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं जब ऐसे यानी 7 पीढ़ियों की 4 पीढ़ियों की सोचने वालों की सोच उनकी बातें सुन करके ज्ञानी कहते हैं ख्वाहिशें कम करो ख्वाहिशें कम करो। जिंदगी ये बताती है और बोझ अगर ज्यादा हो तो नाव डूब जाती है। इच्छाओं को क्या करो कम करो। गांव के अंदर मुनि महात्मा संत पधारे। अभी आपने सुना कि संत पधारे और बार बार प्रवचन के लिए कहे लेकिन टाइम नहीं है उनके पास में। क्या नहीं है। सबसे बड़ी कंगाली किस बात की आई है। हाँ कंगाली है ये टाइम की कंगाली है। टाइम नहीं है। एक गांव के अंदर एक बड़े सेठ जी रहते थे जो उनका व्यापार ही बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा वो तो बहुत बड़ा। वो हीरे पन्ने माणक मोती के व्यापार करते और कीमती कीमती रतन लाते कीमती रतन बेचते। तो उनका व्यापार समुद्री जहाजों से होता था और बड़े बड़े द्वीप पर जाते और द्वीपों से रत्न लेके आते। यूं समझ लो एक साल के अंदर 6 महीने तो पानी के जहाज में ही निकलते और 6 महीने व्यापार में। घर पर तो साल भर में महीना 15 दिन ही रुकते। परिवार वाले मन में सोचते सेठ जी के पास में इतना धन है कितना ही खा ले कितना ही खर्च ले तो भी कम होने वाला नहीं। और अब उम्र हुई है सेठ जी की अब भी ये ऐसे पानी में जिंदगी पानी में निकाल रहे हैं। कहाँ पे निकाल रहे हैं। सबूरी कर ले तो ठीक। घर वालों को बेचारों को चिंता। कई बार सेठानी कहती देखो धन तो पहले से ही बहुत है और फिर आपने खूब कमाया ही है और खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाएगा तो क्या भूखे मर जाएंगे कि नंगे रहेंगे। आप बंद करो ये धंधा। सेठ जी ने कहा यह अब इतना आगे बढ़ गया है आप लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है। बाजी में भाई इतना आगे बढ़ गया इतना आगे बढ़ गया बाजी फैलाई दियो इतो फैलाई दियो हमें पाचा नहीं आ सका कहीं नहीं आ सका ठंड तो नहीं आ सके। जिन टाइम रेटू टिकट कटी जन पाचा आवो। हाँ कितनी बड़ी बात कह देते हैं लोग कि बाबूजी बहुत आगे बढ़ गए हम।
लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पीछे रह गए। उम्र की डोर कट रही है, रोज रोज कट रही है। अरे चिंता है कि नहीं? कोई चिंता नहीं है उस व्यक्ति को, और बड़े आराम से कहता है बाबू जी अबे मालूम पाचो नहीं आई थे बाबू। क्या विडम्बना है, क्या पाप का उदय है। कितनी तरस आती है आपकी ऐसी बातें सुन करके। ज्ञानियों को, संतों को क्या कह रहे हैं सेठ जी, बहुत आगे बढ़ गया बाबू जी। और सच्चा मायना रमायने ज्ञानियारी दृष्टि रमायने आगे नहीं बढ़िया, हैंगाउन लारे बैठा ठेठ खुणा रमायने अटबली कितने आगे बैठ जाए तो कहीं रे वैसा। लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में तो कहीं है पीछे, सबसे पीछे। घर वाले बड़ी चिंता करते थे, विचार किया सेठ जी तो धंधा छोड़ते नहीं है, और ये पानी के अंदर जगह में बैठ के जाना खतरे से खाली भी, क्या पता कभी तूफान आ जाए तो। अब गांव में एक यकायक की कोई तैरने की कला सिखाने वाला आ गया, तो घर वाले गए, बेटे बहू जेठानी कहा कि कलाकार जी हमें ये बताओ, कोई व्यक्ति को जल्दी से जल्दी तैरने की कला सिखानी हो तो कितने दिन में सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा यूं तो महीना भर लगता है। कितना? एक तो नदी में तैरना, एक तालाब में तैरना, एक सरोवर में तैरना। उन्होंने कहा समुद्र में तैरना हो तो 1 महीना तो 1 महीना तो लगेगा। सेठ जी के पास में आए, कहा सेठ जी अब आप घर पर ही हो, महीना 2 महीने अभी तक, और गांव में एक तैराने वाले सिखाने वाले आए हैं, आप महीना भर उनके पास में तैरने की विद्या सीख लो। कभी खुदा न खास्ता तूफान आ जाए तो तैर कर अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कितना समय लगता है कि 1 महीने, कि मेरे पास में इतना टाइम, मैं 1 महीना तक तैरने की कला सीखूं, ऐसे होने वाला नहीं, मेरे पास में टाइम नहीं है। वापिस गए घर वाले दूसरे दिन, कहा 1 महीने का तो टाइम नहीं है, और कोई आप अच्छी तरह से उनको समझा दो और तैरने की कला सिखा दो। कितना? उन्होंने कहा 3 दिन में भी सिखा सकते। कहा सेठ जी 3 दिन में ही सिखा देंगे। सेठ जी ने कहा 3 दिन कैसी बात करते हो? 3 दिन के घंटे कितने होते हैं? 24। कितना घंटे? 24। 3 दिन के 72 घंटा। कड़ी कहनी बीमार घना रह जाए, डॉक्टर टाइम देनी 72 घंटा बाद में रिजल्ट देवा। कहा 3 दिन में सीख लो। 3 दिन में 72 घंटे तक मेरे पास में टाइम थोड़ी है। फिर घर वाले गए, कहा भाई 3 दिन तो सेठ जी के पास में टाइम नहीं, तो कहा 3 घंटे में सिखा दूंगा। कितना? सेठ जी ने कहा मेरे तो पास में 3 मिनट का भी टाइम नहीं है, छोड़ो ये मामला, मैं कोई ये सीखने वाला नहीं हूँ। घर वालों ने उन तैरने वाले से कहा हमारे सेठ जी तो 3 घंटे भी नहीं आ सकते हैं, और कोई उपाय है क्या? पूछा उपाय है? कहाँ है उपाय? है सेठ जी जब भी जहाज में बैठे और समुद्र में जाए, वो व्यापार करने के लिए यात्रा हो शुरू, तो सेठ जी को कहो 4-5 खाली पीपे। कितने? हाँ, सील बंद 4-5 खाली पीपे, 4 इस हाथ में 4 इस हाथ में, 8 पीपे रख दो। जब कभी तूफान आए तो उन खाली पीपों को लेकर समुद्र में कूद जाना। तो उन खाली पीपों के और लहरों के थपेड़ों से कोई न कोई किनारा तो मिल ही जाएगा। घर वालों ने कहा यह ठीक है, अब जल्दी जल्दी पीपे तैयार करें, और 8 पीपे सेठ जी के जहाज में रख दिए, और सेठ जी को अच्छी तरह समझा दिया कि ऐसे ऐसे करके ऐसा खतरा आ जाए तो आप पीपों को हाथ में लेकर के नीचे पानी में छलांग लगा दो। कहा ये हो सकता है। अब पीपे वहां पे रख दिए। सेठ जी रतन दीप कर गए और रत्नों के जोरदार व्यापार किया। कितने रतन दिए और कितने बड़े बड़े पीपे भर के रतन लेकर के आए। और जो की बात है कि एकदम तूफान उठ गया। अब तूफान उठ गया
नाविक ने कहा, जहाज चलाने वाले ने कहा, नाव मेरे हाथ में नहीं है, जहाज मेरे हाथ में नहीं है, मरने वाले हैं, अब क्या करना सेठ जी। जिन जिनको तैरना आता था छलांग लगा लगा कर तैरने के लिए चले गए। और नाविक ने, जहाज चलाने वाले ने कहा, आप क्या करना चाहते हो कर लो, मैं तो अब कूदूं। वो भी कूद गया। अब अकेले रह गए सेठ जी। अब सेठ जी के पास में 8 पीपे खाली न 8 पीपे रत्नों के भरे। अब समझदार सेठ जी कौन सा पीपा लेने कूदी? हाँ? कौन सा पीपा लेने कूदी? हाँ, भरियोड़ा। घणो दोरो कमायो रत्नारा पीपा छोड़ने। अरे बच भी गया तो कहीं काम रहा, 2-4 पीपा तो ले ही लो। तो पहले लिया खाली पीपा हाथ में, पचे देख क्या भरियोड़ा पीपा, 2 इन हाथ में उठाया, 2 इन हाथ में। विचार किया इना नहीं लेने कूद जाऊं, क्या पता डूब गया तो फाचा रख गया, फाचा हाथ में लिया। अब सेठ जी तो काल जो मानने कोई नहीं, तो 3 पीपा इन हाथ में उठाया, 3 पीपा इन हाथ में उठाया, ले है फोड़ा कई भी सा है ओड़ा वेग गया के है ढूंढ पल्लू फाट को नीचे ठेठ। ये है परिग्रह। ये क्या है? जो ले डूबे उसका नाम परिग्रह, जो कंगाल बना दे उनका नाम परिग्रह। अर्थ की शास्त्र की दृष्टि मनुष्य को सुखी बना सकती है और अपरिग्रह की दृष्टि मनुष्य को शांत बना सकती है। लेकिन मनुष्य शांति के तो केवल गीत गाता है, शांति उनको चाहिए नहीं। घर में थोड़ी सी भी शांति हो जाए और एकदम शांत हो जाए कि बेटा पोता पोती गया है इन्हें ननियाल, पोता पोती कट गया ननियाल में, और बेटा बहू भी गया है ससुराल रमायने और घूमने गया है। अब घर में शांति है, 4 हमाया करनी चाहिए, जीव नहीं लगे, जीव नहीं लगे, 4 हमाया करनी चाहिए। हाँ, जीव ही नहीं लगो। मैं ऐसी गई को नहीं सा घर मैंने वो बोड़ा नहीं ऐसी गए चल पहली कोई नहीं। और शमशान जड़ी शांति रहेगी। अरे शमशान दाई जावनो है तो शमशान की शांतियों भी अभ्यास करना रहेगा। केवल शांति के गीत गाने से शांति मिलने वाली नहीं है। तो बंधुओं, यह है प्रभु महावीर की वाणी। उनको हम जीवन में कितना उतारते हैं उतनी शांति हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। कल आप सुन रहे थे कर्मों के विपाक का वर्णन। माँ सती अंजना के जीवन चारित्र के अंदर आपने सुना कि पवन कुमार जी ने अपने रास्ते के बीच में और अंजना सती के महल के झरोके के बीच में एक बड़ी सारी दीवार क्या कर दी, खड़ी कर दी। और दीवार खड़ी करने के कारण से अब अंजना को पवन जी का दीदार नहीं हो रहा है। और अंजना एकदम घबराई और पूछा, यह दीवार किसने खड़ी की? कि यह आपके पतिदेव पवन कुमार जी के हुक्म से दीवार क्या हो गई है ना। सखी के न विदधारो धीर गणी घबराई, गणी घबराई। मुझे पति बिना सब जगत लगे दुखदाई। मैं देखूं सोना महल फटे मेरी छाती, फटे मेरी छाती। यो निरख निरख कर रहो सदा बिलनाती। रो रो कर कटती रात, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। प्रीतम बिन सारी रात तड़पती जाती। मेरे प्राण पिया को जरा दया नहीं आई, दया नहीं आई। सके किरण विदधारो धीर घबराई। अंजना घबराने लगी और आंखों से आंसू बरसने लगे। कहने लगी, हे सखी, धैर्य को कैसे धारण करूं? पति के बिना सारा जगत दुखदायी लगता है।
सारा जगत क्या लगता है। मैं देखूं सुना मैल फटे मेरी छाती, ये सुना मैल देखती हूँ तो छाती फटने लगती है और इनको देख देख कर मेरे आंखों में आंसू आते हैं। रात में भी रोती हूँ, नींद नहीं आती है, पूरी रात तड़पती रहती हूँ और मेरे पति को मेरे पर दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं ससुराल में आई, क्या आई, मैं ससुराल में आई और पीहर को छोड़ करके यहाँ आई, क्या मिला मुझे यहाँ के। मैं छोड़िया मायर बाप और मेरे भाई और मेरे भाई, मैं छोड़िया सब घर बार और भोजाई, मैं छोड़ियो पियर को प्रेम पति संग आई, पति संग आई, मैं मन में डर कर आस सासर आई, मेरी मिट गई मन की मौज खोज रहनाई, खोज रहनाई, सखी किण विद दारू धीर गणी घबराई। 500 सखियां साथ में आई थी। कितनी सखियों को कहने लगी, मैंने माँ बाप को छोड़ा और भाइयों के प्रेम को छोड़ा और एक नहीं 100 भाइयों को छोड़ा और भुजाइयाँ 100 भुजाइयों को छोड़ा, भतीजा भतीजी को छोड़ा, पियर का प्रेम छोड़ा, ससुराल में आई बड़ी आस लेकर के, लेकिन मेरे मन की मौज का तो खोज ही गमा दिया। पवन जी ने क्या गमा दिया? खोज। यदि चूक हुई हो तो नाथ चौड़े फरमा दो, कोई गलती हुई हो, चूक हुआ हो, अपराध त्रुटि हुई हो तो मुझे साफ साफ कह दो, गलती हुई हो नाथ साफ दर्शा दो। यह दासी रहे उदास चरण की चेरी, यह दासी नित्य उदास रहती हैं, चरणों की चेरी हैं, चाहे रूठो चाहे टूटो नाथ शरण हूँ तेरी। चाहे आप रूठो और चाहे टूटो, राजी हो चाहे बैराजी हो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। और क्या कीना मैं अपराध क्यों नहीं बतलाई, मैंने क्या अपराध किया इसके बारे में खुलासा नहीं किया। एक राजा का कर्तव्य होता है, अगर कोई अपराधी अपराध करे तो उनको सजा देने के पहले अपराध का खुलासा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और कितने बड़े राजा के बेटे होकर बिना खुलासा किए दंड दिए जा रहे हैं, दंड दिए जा रहे हैं। ऐसे तरह तरह की उलाना पवन जी को सुना रही हैं और सुना सुना कर अब सुनने वाला तो कोई है नहीं। सखियां उनकी बात सुन रही हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं और जब बहुत ज़्यादा थक जाती हैं सुना सुना करके तो फिर अपना धर्म की डोर वापस पकड़ देती हैं। और एक समय का जिक्र, फिर एक समय आया, फिर एक समय आया कि सती तो इस प्रकार अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर रह रही हैं। और एक दिन राजसभा के अंदर एक दूत आया और जो दूत आया लंका से। कहाँ से आया? लंका से। और महाराज रतन सिंह प्रहलाद सिंह जी को कहा कि यह दूत यानी मैं रावण का दूत हूँ और आपके लिए समाचार भेजे हैं महाराज रावण ने कि जल्दी से आपको युद्ध की तैयारी में तैयार होना है और वरुण राय नाम का एक हुंकार और बड़ा ही यानी शक्तिशाली राजा है, उनको परास्त करना है। उस समय के अंदर राजा रतन सिंह और महेंद्र सिंह जी, ये जितने भी राजा हैं वो प्रहलाद सिंह जी वगैरह सभी रावण की आज्ञा का क्या करते थे? हाँ, और वो साउथ इंडिया में रहने वाले राजा थे, रावण की आज्ञा का पालन करने वाले थे। इसलिए कहा यह हुक्म है जल्दी से आ जाना भूप, ऐसा हुक्म लगाया। हमारे महाराज 3 खंड के नाथ रावण राजा ने यह कह लगाया है हुक्म। प्रहलाद सिंह राजा बात सुनकर सेना की तैयारी करने लगे। रण में जाते हुए और रण के अंदर चतरंगी सेना ले जाने की तैयारी हो रही थी। पवन कुमार जी को इस बात का पता चला कि मेरे पिताश्री युद्ध करने जा रहे हैं इस उम्र के अंदर, क्योंकि बेटा ही जवान हो गया तो पिताजी तो क्या हुए हैं,
बूढ़े हुए हैं। इसलिए पवन जी दौड़े दौड़े आए और अपने पिता राजा को कहने लगे, पिता राजा आप इस प्रकार युद्ध के लिए जाओ और जवान बेटा घर में बैठा रहे, ये तो अच्छी लगने वाली। मने खोटो लागे जी ने खोटो लागे जी, आप जसों को रण में जानो भूंडो लागे जी। काम में बहुत खराब लगता है। आप जैसी उम्र में, जिस उम्र में आप पधार रहे हैं, वो उम्र युद्ध करने की नहीं है। बुढ़ापा में झगड़ो करना भलो काम नहीं है। बुढ़ापे में झगड़ा करना यह भला काम नहीं है। यह रगड़ा झगड़ा जवानी में क्या लगता है, अच्छा लगता है। धर्म ध्यान की बेला है, धर्म ध्यान करो, आराम फरमाओ, घर में रहो और घर की व्यवस्था का क्या रखिए ध्यान। और मुझे दे दो आज्ञा करवा जाऊं जंग, मैं जाऊं जंग करने के लिए, मुझे क्या दे दो आज्ञा। पवन कुमार जी का ऐसा हट देखा तो पिता राजा ने समझ लिया मेरा बेटा योग्य है और जाने के लिए तैयार है। तो पिता राजा ने हुक्म फरमाया जाओ, लेकिन रण में क्या रहना है। हाँ, बड़े लड़ाइया में लाडू नहीं मिले, रण क्षेत्र में लड्डू नहीं मिलते, अस्त्र शस्त्र आते हैं। अच्छी तरह से समझाया किया और पवन कुमार जी उनके मित्र चतरंगी सेना लेकर जाने की क्या कर रहे हैं, तैयारी। और ये समाचार किसको मिले, अंजना को मिले कि प्राण प्रिया रण में जावे करना कैम विचार। पिता मेरे प्राण पति तो रण में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। और क्षत्रियाणिया का एक धर्म होता है, जब उनका पति युद्ध में जाए तो युद्ध में जाते हुए पति की आरती उतारती हैं, मस्तक पर तिलक करती हैं और भवानी अपने हाथों से हाथ में देती हैं। और